है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा, आज जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही अलग तरीके का है। रीज़न ये है कि बहुत सारे मेरे खुद जानने वाले भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे फेसबुक के ज़रिए जुड़े हुए हैं या यूट्यूब के ज़रिए जुड़े हुए हैं। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा काम करने का लेवल है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एक अलग होगा। इसलिए कि बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया कि आप ये चीज़ थोड़ा सा आप अपने वीडियो में बताएं कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है वर्क को लेकर के। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स के लोग काम करते हैं और आपस में क्या माहौल होता है, यानी लोग कैसे रहते हैं, लोग के रहने का तरीका क्या है, आपस में मोहब्बत होता है, भाईचारगी होती नहीं होती है, झगड़े फसाद होते हैं तो वहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर कोई यहाँ पर मर जाता है तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, या यहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं भी अचानक कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इन सारे सिचुएशन में आपके साथ अगर कोई भी हादसा पेश आता है तो इन सारे सिचुएशंस में आपका कौन साथ देगा या आपके साथ कौन होगा। सबसे पहली बात कर लेता हूँ कि जो रिलीजन्स की बात करें, यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स के लोग जो है एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपसी कोई भी तजाद नहीं होता है, आपसी कोई भी तजाद यहाँ पर नहीं है। एक प्लेट में कह लें या एक थाली में कह लें, एक हिंदू भी है, एक मुस्लिम भी है, एक सिख भी है और एक ईसाई भी है। सारे बैठकर खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ। किसी के दिल में कोई नफ़रत नहीं है, किसी के दिल में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर जब इंडियन की बात आती है तो इंडियन एक साथ हो जाते हैं, जब पाकिस्तानी की बात आती है तो पाकिस्तानी एक साथ हो जाते हैं, जब नेपाल के बात आती है तो नेपाल वाले एक साथ हो जाते हैं, जब बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश वाले एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेजोरिटी कंट्री के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से मेजोरिटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर आप कहीं दंगा फसाद होता है, यहाँ पर दंगे फसाद से मेरा मतलब है कैंप के अंदर झगड़े फसाद होते हैं। दंगे फसाद तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर यहाँ के कानून अलाउड नहीं देती। यहाँ पर आप ग्रुप बना करके नहीं घूम सकते हैं, एक साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, एक साथ आप कोई भी लीडर बन करके कोई कंपनी पर जो है अटैक नहीं कर सकते हैं। आप जब लीडर होंगे तो सबसे पहले जो पुलिस आती है लीडर को पकड़ती है, पीछे वाले लोगों को नहीं पकड़ती है। यहाँ पर आप ग्रुप बना करके जो है सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। आप यहाँ पर किसी के खिलाफ ग्रुप बना करके कुछ बोल नहीं सकते। आपको अगर कुछ परेशानी है तो आपको पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करानी होगी या उनसे शिकायत दर्ज करें। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर उन्होंने दिया, वो कुछ भी प्रॉब्लम है तो विथिन 2 मिनट आपके पास पुलिस यहाँ पर हाजिर होती है। उनकी सर्विस यहाँ की बहुत फास्ट है। तो गल्फ़ के अंदर जितनी भी कंट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 2 कंट्री रह रहा हूँ और मैंने देखा कि आपस में जो लोग रहते हैं, जो रहने का तरीका है, जो भाईचारगी है, बिल्कुल बहुत डिफरेंट लेवल पे है और बहुत ही अच्छा मिजाज होता है लोगों का और बहुत ही सादगी से लोग रहते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर कहूँगा कि जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया वाले एक साथ हो जाते हैं, जब दूसरी कंट्रीज़ की बात आती है तो सारे एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का कोई मसला नहीं है। और अगर आप मर जाते हैं, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपका, यहाँ पर आप किसी भी वजह से आप डेथ कर जाते हैं, तो यहाँ जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपको, या तो आपके जो डेड बॉडी है वो तो या तो आपके घर तक पहुँचाती है, या तो यहाँ पर उनसे इजाज़त लेकर के यहाँ पर आपको दफन किया जाता है, जो भी यहाँ का तरीका है और जो भी आपका रिलीजन्स है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो है दफन कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप दूसरे मज़हब से तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। तो ये तो यहाँ का तरीका है, सबके लिए बराबर है, किसी के लिए ऊपर किसी के लिए नीचे नहीं है। यहाँ पोजीशंस आपके काम के वैल्यू को देख कर दी जाती है। आपके पास हुनर है तो आप ऊपर जाते हैं, रिलीजन्स देख कर यहाँ पर वैल्यू नहीं दी जाती है आपके वर्क को। आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर वर्क आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको जो काम दिया जाता है उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनकर आप करते हैं तो आप बहुत ही ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नाम नमूद और रिलीजन्स को नहीं देखा जाता है, सिर्फ आपके काम को वैल्यू दी जाती है कि आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है, आपका काम जो भी है, आपकी हमारी कंपनी है, जिसकी भी कंपनी है, कितना आगे उस कंपनी को ले जा सकती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर प्रमोशन होता है। और बाय द वे, आप यहाँ पर किसी रोड पर जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ का कानून है कि अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ गाड़ियाँ, जो भी जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ियाँ वहीं पर रुक जाती हैं जब तक कि पुलिस ना आए। पुलिस आने के बाद उनका फैसला होता है, फैसला होने के बाद जो भी कसूरवार होता है उसको जुर्माना किया जाता है, फ़ाइन किया जाता है, बाद में वो मामला जो है रफा दफा किया जाता है। और
उसके बाद अगर कुछ मसला पेश आता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो दो गाड़ी आपस में एक्सीडेंट हुआ है तो वो आपस में भी हल करते हैं कि भाई इतना आपका जुर्माना हो मैं आपको पे करूँगा, बस हमारा आपका मामला यहीं पर खलास होता है। तो इस यहाँ पर बहुत ही शांति का माहौल है। कोई भी बंदा अगर यहाँ आने के लिए सोचता है, गल्फ़ के अंदर कहीं भी काम करने के लिए, आप बिल्कुल खौफ नहीं करें, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। यहाँ का मामला बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांति पीसफुल यहाँ का जो है माहौल है, सोसाइटी है। हर आदमी अपने काम से काम रखता है, कोई किसी के बारे में न सोचने का टाइम है न सोचता है। इस तरह का यहाँ पर मिजाज और माहौल बिल्कुल नहीं है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि यहाँ का मिजाज और माहौल का है, और यहाँ पर काम करने के बाद आपकी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मरने का, जीने का, और यहाँ पर कुछ होने का या झगड़ा फसाद, देखिए यहाँ झगड़ा होता है तो वहाँ पर दो ग्रुप के लोग झगड़ा करते हैं, उन दोनों को बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है। अगर दोनों की गलती है, दोनों लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाता है, यहाँ से मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी सेम डे में फ़्लाइट करके यहाँ गवर्नमेंट भेज देती है। तो यहाँ पर झगड़ा फसाद तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता भी है तो बहुत ही सख्त उसका जुर्माना है। यहाँ कंट्री में रहने नहीं देते, यहाँ कंट्री से वो निकाल देते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि यहाँ का माहौल और सोसाइटी क्या है। इस वीडियो में नहीं बताने की कोशिश की, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।